अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको टीचर्स ट्रेनिंग फॉर्म की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू द लैंग्वेज। जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम हमेशा उसमें देखते हैं कि उसमें लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, हर्फ या हरूफ या जिनको हरूफ तहजी कहते हैं वो कौन से होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को अगर पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए या लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बेसिकली ये बेसिक चीज होती है जिसको समझना जरूरी है। उर्दू और अरबिक में जो हमारे पास हरूफ है तहज्जी हैं या इंग्लिश में जिनको हम अल्फाबेट्स कहते हैं ABCDE, तो वो बिल्कुल एक जैसे हैं। उर्दू और अरबिक के हरूफ तहज्जी, अलिफ एक हर्फ है, बा एक हर्फ है, ता एक हर्फ है और यहाँ तक या तक चला जाता है। और हर्फ की जमा हरूफ है। ये जो हरूफ है, अगर ये मिलाकर चंद हरूफ को अगर मिलाकर अगर वो कोई मायनी दे तो उसको हम लफ्ज कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। जैसे सुबहान, हम, इस। अब सुबहान का मतलब है एक बाइनी लफ्ज है पाक, हम का मतलब है तारीफ, इसम का मतलब है नाम। लेकिन अगर हम ये सुबहान में से अगर हम कहें कि सीन बे हा इसी को हम तोड़ मोड़ के पढ़ें कि सीन हा नून और सहन पढ़ें तो इसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस हा मीम दाल, मीम को पहले ले जाए महद पढ़ लें तो अगेन कोई जुमला मायनी नहीं बन रहा। तो लफ्ज वो होगा जिसमें बेसिकली मायनी होंगे। अब हमारे सामने एक लफ्ज है मोहम्मद। अच्छा, अरेबिक में जब ये लिखा जाएगा तो हम देखेंगे इसके ऊपर पेश जबर शायद दो तनवीन लगती है जिसको हम हरकत कहते हैं। तो उर्दू अरेबिक में जो मेन फर्क अगर लिखने में हम देखें तो वो बेसिकली है कि उर्दू अरेबिक में हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का तरीका है, वो तो तकरीबन एक जैसा ही है। सिर्फ उर्दू में हम हरकत नहीं लिखते, अरेबिक में हम हरकत लिखते हैं और ये कुरान पाक में आपको ये चीज मिलेगी। अरे ये अलग बात है कि कुछ मसहफ आप अगर जाएं इंशाल्लाह हज या उम्रे पे तो आपको सऊदी अरब में ऐसे मुसहफ भी मिलेंगे जिसमें एराब नहीं होंगे, हरकत नहीं होंगी। उसकी वजह ये वो अहले जुबान है। जैसे हम उर्दू के अहले जुबान है तो हमारे हरूफ के ऊपर, अल्फाज के ऊपर हरकत ना भी हो तो हम उसकी अदायगी विद द पैसिव टाइम लोगों को सुन सुन के सही करना शुरू कर देते हैं। तो कुरान पाक में अलबत्ता इस चीज का ख्याल रखा गया कि जो अजमी लोग हैं, गैर अरब लोग हैं जो अरबी नहीं जानते, उनके लिए हरकत लिखी है। अच्छा, अब मोहम्मद में मीम, हा और मीम, इसके ऊपर आप देखें शुरू पहले हर्फ है मीम, उसके ऊपर पेश लिखा गया है, दरमियान में हा और मीम है, उसके ऊपर जबर है। तो हरकत जो है आखिरी लफ्ज हर्फ को छोड़कर, आई रिपीट, हरकत आखिरी हर्फ को छोड़कर शुरू का हर्फ और दरमियान के हरूफ या हर्फ, उनके ऊपर जो जबर जेर पेश है उसको हरकत कहते हैं। तो हरकत हमारे पास बेसिकली सिंगल होती हैं, सिंगल मगर एक पेश, एक जबर, एक जेर वगैरह। अब इसी में देखें तो दाल के जो आखिरी हर्फ है इसके ऊपर दो पेश है, यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश। यही हरकत अगर डबल हो जाए तो इसको तनवीन कहते हैं और तनवीन हमेशा आखिर में आती है। आई रिपीट, जबर जेर पेश सिंगल हरकत को हरकत कहते हैं और हरकत जो है किसी भी लफ्ज के शुरू का हर्फ, दरमियान में अगर एक हर्फ है या दरमियान में हरूफ है, उनके ऊपर जो जबर जेर पेश आती है उसको हरकत कहते हैं। जबकि आखिरी हर्फ के ऊपर जो दो पेश, दो जबर, दो जेर आती है, जो अमूमन आती है और हर जो इसको तनवीन कहते हैं। तनवीन हमेशा आपको किसी भी लफ्ज के आखिर में मिलेगी, किसी लफ्ज के शुरू या दरमियान में आपको तनवीन नहीं मिलेगी। तो तनवीन डबल हरकत का नाम है और हरकत जो है वो सिंगल हरकत का नाम है, जबर जेर पेश। हमने देख लिया कि हर कोई भी लफ्ज हो उसमें अगर दो तकसीम की जाए तो एक है हरकत, एक है तनवीन। जैसे मोहम्मदुन में दाल पे दो पेश दुन जो है, दो पेश तनवीन जो है
ये तनवीन कहलाएगी, और शुरू के 3 जो हरूफ है मीम हा और मीम, इसके ऊपर जो भी जबर जेर पेशा उसको हरकात कहेंगे। अब हम नमाज में देखें तो हमें इसकी 3 अशकाल मिलती हैं। हमीदुम मजीद यानी 2 पेश, हमदन कसीरन 2 जबर, अला मुहम्मदिन 2 जेर। ठीक, तो आई रिपीट, हरकात है सिंगल हरकत जबर जेर पेश, हरकत की जमा हरकात, हरकत की जमा हरकात, यानी 1 जबर होगा तो हरकत, 2 जबर होगा डबल हो गया तो ये तनवीन कहलाएगी। 1 जेर हो गया तो हरकत, 2 जेर होगा तो तनवीन हो जाएगी। 1 पेश होगा तो हरकत, 2 पेश होगा तो तनवीन होगी। हरकत या हरकात पहले हर्फ किसी भी लफ्ज के और दरमियान के हर्फ के ऊपर आएगी। तनवीन हमेशा आखिरी हर्फ के ऊपर आएगी और उसकी भी 3 अशकाल हैं, 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर। अच्छा, अब हरकत जो है बा जबर बा, अगर इसमें जबर देखें तो ये बेसिकली अलिफ के मुतरादिफ है। जैसे बा जबर बा भी पढ़ते हैं और बा अलिफ जबर बा अलिफ बा भी बनते हैं, तो दोनों की अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो एक ही है, बा जबर बा, या जबर की जगह अगर अलिफ आ जाए बा अलिफ तो बा, तो हम कह सकते हैं जबर जो है अलिफ के मुतरादिफ है। ठीक है कि नहीं? इसी तरह बा पेश बू, और अगर हम देखें बा वाओ बू, दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो अदायगी है एक ही है। सो हम कह सकते हैं कि पेश जो है वाओ के बराबर है। सो एक दूसरी चीज आपने ये समझनी है। तीसरी है बाजेर भी या बा या भी। सो जेर जो है या के मुतरादिफ है। जज़ाकल्लाह, ये बहुत अहम चीज है, हरकत हरकात और तनवीन को समझना। इसकी आगे इम्प्लीकेशन आएगी, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे सबक आगे चलेगा तो इसको हम समझेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व